नमस्कार। अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से फिर एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय संख्या 16 और इस अध्याय का नाम है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य का अगर गहराई में मतलब जानना चाहे तो बहुत ही आसान है, स्वयं में स्थित होना। जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ भला, स्वयं में स्थित होना? देखिए ना, ज़्यादातर रोग मानसिक है। और हाँ, जो मेडिकल साइंस है इसका तो ये कहना है, WHO का कहना है कि ज़्यादातर रोग साइकोसोमेटिक है। साइको यानी मन और सोमेटिक यानी शरीर, यानी शरीर और मन जुड़े हुए हैं। तो ये जो अध्याय है जिसमें स्वास्थ्य की बात की गई है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये है कि देखिए ना, हमारा मन है, इसमें तरंग उठती है। हमारा भाव है, वो भी एक तरंग है। और कोई ऐसा इंसान के भला कैसे कह सकता है कि उसके पास विचार नहीं है और भावना नहीं है? हम सब लोगों के पास विचार और भावनाएं दोनों हुआ करती है और इसकी तरंगे हमारे अंदर उठा करती है। और जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं, जब हम स्वयं में ठहर जाते हैं, स्थित हो जाते हैं और स्वयं को समझ लेते हैं, तो फिर स्वास्थ्य तो घटता ही है, मानसिक स्वास्थ्य भी और शारीरिक स्वास्थ्य भी। देखिए ना, आप कभी एक तालाब में गए हो और आपने कंकड़ उठाया और उस तालाब में डाला। आप देखेंगे कि तुरंत एक तरंग बन गई पानी के अंदर। थोड़ी देर और रुकिए, अब आप देखेंगे वही तरंग एक दूसरी तरंग बना रही है और वो दूसरी तरंग फिर तीसरी, चौथी और पांचवी, और एक तरंगों का जाल बन जाता है। हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। जब विचार उठते हैं तो वो तरंग बनाते हैं, जब भावनाएं उठती हैं तो वो तरंग बनाती है। इस अध्याय में स्वस्थ रहने के अचूक उपाय बताए गए हैं। आज उसकी चर्चा होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर लोग शांति के लिए प्रयास करते नजर आते हैं, पर शांति तो हमारा स्वभाव ही है। किसी विषैले सांप से बोला जाए कि विष कैसे तैयार किया जाना है, अरे विष तो भला उसका स्वभाव ही है। इसी तरह हमारा भी शांति स्वभाव है, पर हम इस शांत स्वभाव से दूर कैसे हो जाते हैं? हम दूर तब होते हैं जब हम बहुत अधिक पढ़ लेते हैं। तो ये जितना अधिक अध्ययन करते हैं उतनी विचार और उतनी तरंगे हमारे अंदर उत्पन्न होती है। और अष्टावक्र कहते हैं कि जितनी तरंगे उत्पन्न होगी उतनी ही आप अशांत होंगे। शांति के लिए स्मरण नहीं, श्रुति नहीं, बल्कि विस्मरण की जरूरत है। हम जितना याद करते हैं हम उतनी भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं, उतना ही डर बढ़ जाता है, उतनी तरंगे बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन बहुत अधिक उसका फायदा उठाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, हम जितना अधिक पढ़ते जाते हैं उतना ही हमें भूलने का डर होने लगता है, उतनी हमारे अंदर तरंगे उत्पन्न हो जाती है, उतनी ही हम घबराने लग जाते हैं। देखिए ना, सूरज तो है, आत्मा तो है, शांति तो आपका स्वभाव है, आत्मा तो आपका स्वभाव है, लेकिन सूरज पर बादल घिर आते हैं। इसी तरह से हम जब विचार और भावनाएं उमड़ती है तो वो हमें विस्मृत करा देती है हमारी शांति की, हमारी आत्म अनुभूति की। इस अध्याय में हमें ये भी जानने को मिलता है कि शरीर और मन, इन दोनों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। देखिए ना, शरीर का इलाज तो सामान्य है, लेकिन जो मन का इलाज है वो कितना मुश्किल है। क्योंकि मन के बारे में तो बहुत अज्ञान है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अगर शरीर का इलाज करना है और अगर आपने 50% काम भी किया तो शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, थोड़ा होगा पर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मन तो अज्ञान से भरा हुआ है। वो अज्ञान जब तक समूल नष्ट नहीं होगा, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, तब तक तो मानसिक रोग ठीक नहीं हो सकते। तो मन को समझना, मन को स्वस्थ बनाना, ये बहुत ही आवश्यक है। और अष्टावक्र गीता हमारे को मन को बेहतर बनाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, विचार और तरंगों पर विजय प्राप्त करने के लिए संदेश देती है। एक और महत्वपूर्ण बात,
इस अध्याय में संत और महात्मा को भी समझाया गया है। संत और महात्मा में क्या फर्क है? संत यानी सरल और महात्मा यानी बहुत सी बातों की जानकारी रखने वाला ज्ञानी पुरुष। पर अगर कोई बहुत अधिक ज्ञान रखता है ना, कोई बहुत अधिक समझ रखता है, तो उतनी उसके अंदर भाव हैं, तरंगे हैं। देखिए ना, एक छोटा बच्चा कितना सरल होता है। कभी देखिए छोटे बच्चे को गुस्सा करते हुए, वो गुस्सा भी पूरा गुस्सा करते हैं। उस गुस्से में कोई चतुराई, किसी तरह का प्रयोजन नहीं होता। गुस्सा भी संपूर्ण और प्रेम भी संपूर्ण। वास्तव में अष्टावक्र गीता में ये अध्याय संत बनाने की तरफ ले जाता है, सरल बनाने की तरफ ले जाता है, सहज बनना सिखाता है। क्योंकि जो संत है ना, वही तो शांत है, क्योंकि वो सरल है, क्योंकि वो बच्चे जैसा है। आगे हम इस अध्याय में इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि संत बनने से ही शांति को पाना बहुत आसान है। देखिए, दो तरह के भाव है। एक है कर्ता भाव और एक है समर्पण भाव। कर्ता भाव कठिन मार्ग है। कर्ता भाव भगवान महावीर का मार्ग है। कर्ता भाव बुद्ध का मार्ग है। कर्ता भाव कृष्ण का निष्काम कर्म है। लेकिन कर्ता भाव में बहुत सी कठिनाइयां हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरह से हैं, जब आपको मंजिल पे पहुंचना हो तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी चलते जाएं और बहुत प्रयास और बहुत प्रयास और बहुत प्रयास करें। लेकिन जब आपके अंदर समर्पण है, जब आप में श्रद्धा है, जब आप 100% इत्मीनान से काम करते हैं, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ, तो अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र गीता को समझना हो तो समर्पण बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आपको अष्टांग योग समझना है, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, तो ये बड़ा बड़ा दुष्कर कार्य है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। अगर आप चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक यात्रा में, आप स्वयं को जानने में बहुत तेजी से अग्रसर हो सकें, तो अष्टावक्र इसमें बहुत आसान प्रतीत होंगे, क्योंकि वो समर्पण से समझ को आगे ले जाते हैं, समर्पण को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आप भी समर्पित हैं तो मुझे लगता है फिर आप बहुत आसानी से स्वयं को जान पाएंगे। एक और बात इस अध्याय के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो यह है, जानने से जानना बहुत मुश्किल है, विस्मरण से जानना बहुत आसान है। अगर हमें बाहर की दुनिया में कुछ चीज जानना हो तो स्मरण करना होगा, याद रखना होगा, भागना होगा। लेकिन जब हमें स्वयं को जानना है तो हमें कुछ चीज़ें विस्मरण करनी होगी। हमारी बेवजह जो हमने बहुत सारा विचार, बहुत सारी भावनाएं इकट्ठी कर रखी है, उन्हें विस्मृत करना होगा, तभी हम जान सकेंगे। देखिए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। देखिए, कई बार आप नींद की कोशिश करते हैं, पर नींद की जितनी कोशिश करते हैं, नींद उतनी उड़ जाती है। और जब आप नींद की कोशिश करना बंद कर देते हैं और एकदम असहाय से सो जाते हैं, तब आपको आसानी से नींद आ जाती है। शायद कुछ इसी तरह से अष्टावक्र गीता समझाने की कोशिश करती है कि अगर आपको वास्तव में आत्मज्ञान चाहिए तो आपको विस्मरण करना पड़ेगा, ज्ञान को, विचारों को, भावनाओं को, और स्वयं को जानने के लिए सहज होना पड़ेगा। अध्याय संख्या 16 में 11 सूत्र बताए गए हैं। अष्टावक्र 11 सूत्र बताते हैं। इनमें से जो पहला सूत्र है वो है, शास्त्र अध्ययन व श्रुति स्वयं में स्थित होने में सहायक है या बाधक है। हमारे मन में ये सवाल उठता है, शास्त्र का अध्ययन करना, श्रुति से जोड़ना, ये सब चीज़ें, सुनना, पढ़ना, ये सब
स्वयं में स्थित होने के लिए सहायक है या बाधक है? और हम स्वस्थ भला कैसे हो? अष्टावक्र बहुत सहजता से बात समझाते हैं। ये शास्त्र पढ़ना, ये श्रुति करना, ये सब बाधक है। विस्मृति से सहज होगा, इन्हें भूलने से काम होगा। स्मरण नहीं, विस्मरण रखना होगा। तो या तो हम पढ़ते समय कोई नया स्वर्ग बना लेते हैं, या कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिससे नया नरक बना लेते हैं। अष्टावक्र समझाते हैं कि श्रुति व श्रवण, अधिक सुनना और अधिक पढ़ना, ये दोनों ही आत्मज्ञान के लिए बाधक साबित होंगे। अगर हमें अपने ज्ञान का विस्मरण कर दे तो आत्मस्थिति में रहना बहुत आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अब स्वयं के ज्ञान में क्या समाधि समाधान है? क्या समाधि आवश्यक है? अष्टावक्र इसका जवाब देते हैं, समाधि भी बाधक है। क्योंकि समाधि में हम बहुत से यत्न करते हैं स्वयं को शांत करने के लिए, भोजन पे काम करते हैं, विचारों पे ध्यान करते हैं, सीधा बैठ जाते हैं, अष्टांग योग करने लगते हैं, बहुत अधिक परिश्रम होता है। पर ये परिश्रम थोड़ी देर में व्यर्थ हो जाता है। देखिए ना, आप चाय बनाना चाहते हैं, आपने एक बर्तन के में दूध लिया, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली और उस तपेली को गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर रख दिया और उसमें आप आग जला रहे हैं और आग जला रहे हैं और ऊपर से आपने उस पर ढक्कन ढक दिया है और आप देख रहे हैं कि वो चाय गर्म होकर उसके बाहर ना निकले। ये कैसे संभव होगा? कुछ लोग कहते हैं उस आग को कम कर दिया जाए। कितना कम करेंगे? एक समय आएगा जब चाय उस पतीले से बाहर निकलेगी। कुछ ऐसे ही हम करते हैं अष्टांग योग में, जब हम अधिक परिश्रम, अधिक ध्यान लगाते हैं और इस कारण से हम देखते हैं कि हम कुछ स्वयं को दबा लेते हैं। वास्तव में सत्य बोध से प्राप्त होता है, समाधि से नहीं। समाधि में हम बोध से नहीं बल्कि स्वयं को दबाते हैं। जितना हम स्वयं को दबाएंगे उतने ही हम परेशान होंगे। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ डाले जा रहे हैं तो उसका कुछ परिणाम आने वाला है। उस परिणाम को आप कुछ देर के लिए कम कर सकते हैं। समाधि में अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, स्वयं को दबाते हैं, लेकिन स्वयं एक ऊर्जा के रूप में शरीर में जो भी चीज़ें जा रही है वो ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर वो भाव के रूप में उठ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो समाधि भी बाधक होगी, क्योंकि समाधि में हमें बहुत जतन करना पड़ता है, बहुत चेष्टा करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन ज्ञान समस्या समाधान होगी, बोध से बात बनेगी, प्रयास से नहीं। कहने का मतलब है अष्टावक्र ये समझाना चाह रहे हैं, बोध की आवश्यकता है, कार्य की नहीं, चेष्टाओं की नहीं, कोशिशों की नहीं। शांत होना पड़ेगा, प्रयास रहित होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, क्योंकि सहजता स्वाभाविक है, क्योंकि शांति स्वाभाविक है। और जितने आप शांत होंगे, जितने आप सहज होंगे, उतना ही आपको स्वयं को जानने में मदद मिलेगी। इस अध्याय के अगले श्लोक के अंदर अष्टावक्र कहते हैं, आलसी और शिरोमणि दो तरह के लोग होते हैं। आलसी लोग वो है जो कर्म ही नहीं करते, रिटायर हो गए और कहते हैं अब क्या करने को बचा है, अब मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा, जितना कर्म बंद करते हैं उतने ही विचारों की तरंगे चलती है। एक वो व्यक्ति है जो परम आलसी है और एक वो व्यक्ति है जो शिरोमणि है। आलसी वो जो काम ना करे, पर शिरोमणि वो जो काम तो करे पर ये ना कहे कि मैं करता हूँ, मेरे करने से काम होता है। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं परिवार का मुखिया, मैं मालिक, मैं हिंदू, मैं मुसलमान। जब मैं का भाव गिर जाता है, देखिए ना, मैं का भाव कितना नादान है। क्योंकि हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं था, हमारी मृत्यु वो भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारा श्वास लेना और श्वास को छोड़ना
वो भी कोई और ही सत्ता कर रही है। ये आंखें के खुलना बंद करना ये भी हमारे हाथ में प्राय नहीं है। आंखें झपकती है, स्वतः झपकती है। जवानी, बुढ़ापा, क्या चीज भला हमारे हाथ में है? कोई भी चीज तो हमारे हाथ में नहीं। फिर भी हमारी समस्या है कि हम कहते हैं मैं करता हूं। और ये जो अहंकार का भाव है ये हमारे अंदर तरंगे पैदा करता है, ये हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है, और एक तरंग फिर दूसरी तरंग को और तीसरे तरंग को पैदा करती है। हम अशांत हो जाते हैं, हम और अशांत हो जाते हैं। हमारे में क्रोध प्रकट होने लगता है, हमारे में द्वेष आता है। पर कभी सोचा आपने ये क्रोध कितना स्वाभाविक है? कुछ तरंगे बनी होगी जो निकलना चाह रही होगी, कुछ भावनाएं बनी होगी जो निकलना चाह रही है। कोई ऐसे ही थोड़ी ना बोलता है, कुछ होता है अंदर, उबलता है, विचार उठते हैं जो वाणी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ऊर्जा बाहर प्रवाहित होती रहती है। हम सभी लोगों को आलसी शिरोमणि बनना चाहिए। सहजता से काम करें। ये भी नहीं कि हमें काम नहीं करना, सहजता से काम करना है, लेकिन भाव ये रखना है कि मैं नहीं करता, जो कि सत्य भी है। तो फिर हम क्या करें? जो काम हाथ में आए उसे शिद्दत के साथ करते रहे, पर ये ना कहे कि मेरे करने से होता है काम। ये भाव, ये विचार, यही अहंकार का कारण है, और यही हमारे मन में विचारों का कारण है, और यही हमारे भीतर भावनाओं का कारण है। जब हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं, जब हम किसी अदृश्य सत्ता पे भरोसा करते हैं, तब फिर काम बहुत आसान हो जाता है और हमारी पूरी ऊर्जा एक ही जगह लगने लगती है, सृजन होने लगता है, ऊर्जा का अपव्यय रुक जाता है। इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं शिरोमणि बनो, कर्ता भाव हटाओ, दृष्टा भाव बनाओ। देखिए, दृष्टा बनिए, विचारों को देखिए, स्वयं को देखिए, स्वयं की भावनाओं को देखिए, और इस तरह से स्वयं को बहुत आसानी से पाया जा सकता है। इसी अध्याय में श्लोक संख्या 5 में आसक्त व विरक्त के बारे में अष्टावक्र समझा रहे हैं। आसक्त कौन और विरक्त कौन? भोगी कौन और योगी कौन? आसक्त वो जो विषयों के पीछे भागता है, लेकिन इसकी दूसरी ओर भी दौड़ चालू होती है। कोई विषयों के पीछे भाग रहा है, कोई विषय से भाग रहा है। आसक्त वो जो विषयों के पीछे भागे, और योगी वो जो विषयों से दूर भागे। इन दोनों की मनाही है। अष्टावक्र इन दोनों से हटकर वीतरागी होने की बात कहते हैं। एक भोगी है और एक योगी है। भोगी वो जो भोग रहा है, और योगी वो जो भोग से भाग रहा है। अष्टावक्र दोनों के लिए मना कर रहे हैं और एक बीच की स्थिति निकाल रहे हैं। इस बीच की स्थिति को उन्होंने बोला वीतरागी। वीतरागी यानी जो है वो है, लेकिन उसके पास ना तो योगी भाव है ना भोगी भाव है। उसके पास ना तो आसक्ति भाव है ना विरक्ति भाव है। वो तो दोनों ही स्थितियों में सम है। जो मिल रहा है वो अच्छा है, जो मिल रहा है वो उसकी मर्जी। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसे वितरागी बोला गया है। भगवान कृष्ण ने भी इस शब्द की व्याख्या की है, और वो व्याख्या है स्थित प्रज्ञ, जो हर स्थिति में समान रहता है, ना तो राग ना वैराग्य, वो दोनों के बीच में सहज रहता है। इसी अध्याय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके बारे में भी बतलाया गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को क्या पाना होता है। इनको पाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। पर अष्टावक्र तो सभी प्रयासों की मनाही कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि वीतरागी बनिए, कि अगर इन्हें भी पाना चाहते हैं तो इनका भी राग उत्पन्न हो सकता है। वो कहते हैं जो है उसमें सहज हो जाइए, वीतरागी हो जाइए, स्थित प्रज्ञ हो जाइए। मुक्ति भी नहीं पानी है, मुक्ति भी सहज प्रक्रिया है। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 7 में अष्टावक्र दुख का कारण बतला रहे हैं। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब है भविष्य की चिंता, अनिश्चित है जो उसकी चिंता करना।
और तृष्णा के पीछे जो मुख्य कारण है वो है कामना, और कामना का जो मुख्य कारण है वो है विचार, और विचार के कारण चिंता होती है। तो फिर भला कैसे तृष्णा को जीते? तृष्णा तब तक रहेगी जब भविष्य के बारे में चिंतन चलता रहेगा। तृष्णा तब तक बनी रहेगी जब तक संसार की तरफ हम भागे जाएंगे। तो फिर इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है भीतर आना। तृष्णा का मतलब ये है संसार में जाना, और भीतर आने से तृष्णा शांत होगी। तो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ये समझा रहे हैं कि तृष्णा ही दुख का कारण है, और इसका उपचार, इसका समाधान ये है कि बाहर नहीं, भीतर स्थित होइए, स्वस्थ रहिए, स्वयं में स्थिर होइए। इसी अध्याय के अगले श्लोक के अंदर अष्टावक्र राग और द्वेष का कारण बता रहे हैं। राग और द्वेष बुद्धि के कारण है। सही गलत, शुभ अशुभ, इनकी आपस में तुलना करने के कारण है। जब हम बच्चे की तरह सहज बन जाते हैं तब सहजता से स्वास्थ्य मिलता है, स्वयं में स्थिर होते हैं। राग व द्वेष दोनों से बचना हो तो बालक के समान अबोध होना होगा, सरल होना होगा, सहज होना होगा। इसी अध्याय के अगले सूत्र में, अगले श्लोक में राग, विराग व वितराग के बारे में बातें की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि ना तो पकड़ना है ना छोड़ना है, बल्कि साक्षी भाव लाना है। साक्षी भाव के द्वारा स्वयं में उठ रहे विचारों को देखना है, और जैसे जैसे हम साक्षी भाव को बढ़ाते जाते हैं, हमारे मन में विचारों की तरंग, भावनाओं की तरंग कम होने लगती है, क्योंकि अब हम विचारों को देखने में समर्थ होने लगते हैं। साक्षी भाव की महत्ता बताई जा रही है। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में शरीर को चाहने से क्या परिणाम होता है, शरीर से लगाव से क्या परिणाम होते हैं। चाहना का मतलब है बाहर जाना, संसार, और संसार तो दुख का कारण ही है। तो शरीर के प्रति अत्यधिक लगाव से दुख उत्पन्न होते हैं, और अगर हम दुख को कम करना चाहते हैं तो हमें बाहरी चीज़ों से लगाव को कम करना होगा। अष्टावक्र ऐसा समझा रहे हैं। और इसी प्रकार अष्टावक्र अंतिम सूत्र में ये बात कहते हैं, अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें किसी को भी बाहर से अगर गुरु बना लिया तो भी बात नहीं चलेगी, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ अगर पाएंगे तो वो तरंगे उत्पन्न करेगी। इसलिए जरूरी है कि गुरु स्वयं को बनाए और स्वयं में बैठी उस चैतन्य आत्मा को पहचाने, स्वयं बोध उत्पन्न करें। बाहर से किसी भी चीज़ को पाना नहीं है, बाहर की सभी चीज़ों को छोड़ के अपने अंदर उस प्रकाशमान आत्मा को समझना होगा, और उसी से आत्मज्ञान होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में डिटैच करने की बात कही गई है, अनासक्त करने की बात कही गई है, संसार से भीतर लौटने की बात कही गई है। बाहर से कोई भी चीज़ आएगी वो हमारे अंदर तरंगे पैदा करेगी, विचार, चिंता पैदा करेगी, और जब तक आप चिंतित है तब तक भला स्वयं में कैसे स्थिर हो सकते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता के इस अध्याय संख्या 16 में स्वास्थ्य की बात कही गई है, स्वयं में स्थिर होने की बात कही गई है, विचार को शांत करने की बात कही गई है। इस तरह से अध्याय संख्या 16 में बाहर को विस्मरण करने की बात कही गई है, और वास्तव में एक और बात अप्रत्यक्ष रूप से समझाई गई है। सच्चा गुरु वो नहीं है जो स्वयं आपको बाहर ले जाता है या अपनी तरफ आकर्षित करता है। सच्चा गुरु वो है जो आपको स्वयं में स्थिर कर देता है, स्वस्थ कर देता है, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर देता है, आपके मन में, भावनाओं में चलती हुई तरंगों को शांत कर देता है। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय संख्या 16 में हमने स्वास्थ्य की बात की, स्वयं में स्थिर होने की बात की। हम अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे, फिर मिलेंगे स्वयं को जानने के लिए, मन को जानने के लिए, विचारों को जानने के लिए, भावनाओं को जानने के लिए, सहज होने के लिए, संत होने के लिए। हमारी ये यात्रा जारी रहेगी। हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।